नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका जादव मकवाना है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ पारवी फिजियो एंड रिहैब, खारघर, नवी मुंबई में। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में, यानी कि हमारे घुटनों का जो घिस जाना होता है उसी को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी। ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी होता क्या है, घुटनों का घिस जाना क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस को, नी जॉइंट जो है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है, अपने घुटने एक ऐसा जॉइंट है जो अपने पूरे शरीर का वजन उसके ऊपर आता है। तो सबसे पहले तो जो हड्डियां हैं वो घिसने लगती हैं, दोनों के बीच का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और धीरे धीरे ये बढ़ता है। ये बढ़ता क्यों है? क्योंकि हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं और हम उसे पहले ही वहीं पे स्टॉप नहीं करते हैं, हम उसे बढ़ने ही देते हैं। तो इसके होने के जो कारण है, सबसे पहला जो कारण है वो है वजन बहुत ज़्यादा होना, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आपके जो घुटने हैं वो वजन नहीं झेल पाते, तो वो एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण है कि अगर आपको कुछ इंजरी हो गई है घुटनों पे, अगर आपको कुछ मार लगा है तो वो एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण जेनेटिक हो सकता है, अगर आपके घर में पहले किसी को था तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 प्रकार होते हैं, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये जो 4 स्टेजेस है उसमें से जो पहले स्टेज है, पहले 2 स्टेज, तभी जो ये डिजीज है, ये जो तकलीफ है वो जो स्टार्ट होती है, अपनी हड्डियों का घिसना बस स्टार्ट ही होता है, तो तभी ही आप उसको और आगे घिसने से बचा सकते हो और अपनी जो गादी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों स्टेज में अगर आप फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस स्टार्ट करोगे, अपने घुटनों के ऊपर ध्यान दोगे, तो हम सर्जरी से बच सकते हैं। और सर्जरी कभी करनी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द है। दर्द यानी कि इतना ज़्यादा दर्द होता है कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हो आपको कोई भी रिलीफ नहीं है, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपके घुटनों में सूजन रहती है, घुटने मोड़ नहीं सकते, घुटना ज़्यादा मुड़ेगा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो अंदर आपका कार्टिलेज अगर घिस गया है, तो अगर आपकी गादी पूरी तरीके से अंदर से नष्ट हो चुकी है तो आपको घुटना बेंड करने होगा नहीं। अगर आप एक जगह पे बैठे हो तो आपको उठने में तकलीफ होती है। आप सवेरे जब भी उठते हो तो आपका घुटना जो है आपको कड़क लगता है, कम से कम आधे घंटे के लिए। आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, नीचे उतरने में तकलीफ होती है, आपको ज़्यादा समय तक चलने नहीं होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं। ऐसे केसेस में आपको सर्जरी के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए। आप उसको बचाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो दूसरे जॉइंट्स हैं, जैसे कि घुटने के नीचे एड़ी होती है, ऊपर की तरफ हिप जॉइंट होता है, तो वहाँ पे वो इफेक्ट करने लगेगा और अल्टीमेटली आपके दूसरे जॉइंट्स जो है वो भी उसके कारण डैमेज होते जाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि आप कौन से एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइज और इजी एक्सरसाइज घर पे रह के ही कर सकते हैं। सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज है वो है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, यानी कि आपको घुटनों के नीचे एक टॉवल का रोल रखना है और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो है डायनामिक क्वाड्रिसेप्स, यानी कि आपको बैठना है, बैठ के पैर को सीधा ऊपर करना है। ये करते समय आपकी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए। ऐसा करके आपको 5 तक की गिनती करनी है और पैर को नीचे की तरफ लाना है। तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें एक करवट पे लेटना है और पैर को साइड से ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे करना है। लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें आपको दोनों घुटनों के बीच में टॉवल का रोल रखना है और उस टॉवल के रोल को या तो इसकी जगह पे आप बॉल भी रख सकते हो, स्माइली बॉल, उसके ऊपर आपको प्रेस करना है, 5 तक की गिनती करनी है और रिलैक्स करना है। नी जॉइंट का जो पेन है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़ जाता है तो रिप्लेसमेंट के सिवाय, सर्जरी के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रह पाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आप उसी चीज़ को, उसी आपकी जो आर्थराइटिस, सीवियर आर्थराइटिस को लेके ही आपकी एक्टिविटीज़ करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बेटर है कि आप एक्सरसाइजेस करके उसे आगे बढ़ने से बचा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।